हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रैंकर्स एकेडमी में। आज आप सबको झारखंड 2025 के एनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। सब्जेक्ट है आज केमिस्ट्री का, क्लास नंबर तीसरा है। 2 क्लास हो चुका है, इसकी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। डेली 50 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 400 से 500 क्वेश्चन पेपर से पहले करवाने हैं। हर सब्जेक्ट के 400-500 क्वेश्चन पेपर से पहले जरूर देख लीजिएगा, सीधा पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, श्वेत शाम फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो जो श्वेत शाम फोटोग्राफी होता है उसमें किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वियोजन अपक्रिया के लिए ऊर्जा किस रूप में आवश्यक होती है? ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, उपयुक्त सभी। तो वियोजन अपक्रिया के लिए ऊर्जा जो होता है सभी के लिए आवश्यक होती है, तीनों में, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील डाली जाती है तो घोल का रंग बदल जाता है, यह किस प्रकार की अपक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो किस प्रकार की अपक्रिया है? विस्थापन। ऑप्शन सी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन, दीवार पर सफेदी करने के बाद चमक क्यों आती है? दीवार पर जब सफेदी किया जाता है तो उस पर चमक क्यों आती है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण बनने के कारण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बनने के कारण, कैल्शियम ऑक्साइड बनने के कारण, पानी के वाष्पीकरण के कारण। तो दीवार पे जो सफेदी आती है वो किस किस कारण से आती है? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण आती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है? जो रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित किया जाता है, वो किस नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। तो किस पे है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ एक्स का घोल सफेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है, एक्स क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। तो कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जो जंग लग जाता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? FeO, FeO3 इंटू XH2O, FeOH का होल थ्राइस, FeS। तो कौन सा हो जाएगा जंग पर? ऑप्शन बी सही हो जाए, Fe2O3 इंटू XH2O, जंग का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम यूज करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वे होती हैं जिनमें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वे होती हैं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश अवशोषित होता है। तो ऊष्माक्षेपी जो ऊष्मा होती है ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांत का एनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। तो जो दांत का एनेमल होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहुत ही मजबूत होता है ये। अगला क्वेश्चन है, अपचय का इलाज करने के लिए
किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो अपचय के इलाज के लिए कौन सी दवा प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का। अगला क्वेश्चन, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaSCO3, NaHCO3, Na2CO3 इंटू 10H2O, NaOH, NaCl। जो धावन सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर बनाने में किस दो रसायन का उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, टाइट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा, सिट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा, लैक्टिक एसिड, बेकिंग सोडा, एसिटिक एसिड। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किसका कौन दो रसायनों का उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा और टाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरो क्षार प्रक्रिया में कौन सी गैस एनोड पर निकलती है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जो क्लोरो क्षार होता है उसकी प्रक्रिया में कौन सी गैस एनोड पे निकलती है? क्लोरीन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस लिए किया तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस लिए किया जाता है? पीने के पानी के कीटाणु मुक्त करने के लिए, कागज उद्योगों में व्यंजक के रूप में, जो कपड़े धुलने के व्यंजक के रूप में, लॉन्ड्री में जो उपयोग किया जाता है, उपयोग सभी में। तो जो व्यंजक चूर्ण होता है सभी में किया जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों में किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? लगभग कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग कितना होता है? 2, 7, 10, 14। कितना होता है? 10 होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी का उपयोग हल्दी का उपयोग एक प्राकृतिक सूचक के रूप में किया जाता है। अम्लीय माध्यम में इसका रंग कैसा होगा? लाल, नीला, पीला, हरा। तो इसका रंग कैसा होगा? पीला होगा। कैसा होगा? पीला होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? नाइट्रिक एसिड, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, एसिटिक एसिड, CH3COOH। तो अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोग बताइएगा 50 में से कितना क्वेश्चन सही कर चुके हैं। तो लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्ज़ाम रैंकर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु को पीट कर पतली चादर बनाने वाले के गुणधर्म को क्या कहते हैं? धातु को पीट कर पतली चादर बनाने के गुणधर्म को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं, चालकता कहते हैं, कठोरता कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आघात वर्धनीयता कहते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं आप सब, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करिए। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना। तो जो धातु की सबसे अच्छी चालक है कौन सी है? चांदी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु चाकू से आसानी से काटी जा सकती है? लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा। तो जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है सोडियम है। अगला क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड
एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है? Fe2O3, Na2O, Al2O3, CO2। तो कौन सा हो जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड? Al2O3। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिनाबार किस धातु का अयस्क है? तांबा का, लोहा का, पारा का, जिंक का। तो जो सिनाबार होता है वह किसका होता है अयस्क? पारा का। पारा का सिनाबार धातु जो है पारा का होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, पोटेशियम, चांदी, एल्युमिनियम। तो कौन सी धातु जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है? चांदी पाई जाती है। सोना भी पाया जाता है, प्लेटिनियम भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थर्माइट अपक्रिया, थर्माइट रिएक्शन जो होता है कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? थर्माइट अपक्रिया में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? लोहा का, एल्युमिनियम का, तांबा का, जिंक का। तो जो थर्माइट अपक्रिया होती है उसमें एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम रैंकर्स एकेडमी को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु चमकदार होती है? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन। तो कौन सी धातु चमकदार होती है? आयोडीन जो होती है चमकदार होती है। कौन सी अधातु चमकदार होती है? अधातु। तो आयोडीन जो है अधातु है, यह चमकदार होती है। अगला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सी धातु है? तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सी धातु है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। जो पोटेशियम है वो सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर पेंट क्यों किया जाता है? लोहे की नमी और हवा के संपर्क से बचाने के लिए, लोहे को चमकदार बनाने के लिए, लोहे को मजबूत बनाने के लिए, लोहे का वजन कम करने के लिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोहे की नमी और हवा के संपर्क से बचाने के लिए, जिससे इस पर जंग ना लगे, इसीलिए पेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C2H6 जो है ये एथेन का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन, खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण, निर्जलीकरण। तो खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे सरल एल्काइन कौन सा है? मीथेन, एथेन, एथीन, एथाइन। तो सबसे सरल एल्काइन जो है एथाइन है। एथाइन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसे एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन, कार्बोक्जिलिक अम्ल समूह का प्रतीक क्या है? OH, CHO, COOH, CO। तो जो कार्बोक्जिलिक अम्ल होता है उसका समूह प्रतीक क्या है? COOH। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, C3H8, C3H8 किस हाइड्रोकार्बन श्रेणी में संबंधित है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल। तो C3H8 जो है एल्केन, एल्केन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक आयोडोफार्म का परीक्षण देता है? मेथेन, एथेनॉल, बेंजीन, एस्टिक एसिड। तो कौन सा हो जाएगा? एथेनॉल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो आयोडोफार्म का परीक्षण देता है। आप लोगों को पहला और दूसरा क्लास जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर लास्ट में मिल जाएगा, तो उसको भी क्लास को देख लीजिएगा आप सब। उसमें बायोलॉजी और फिजिक्स के भी वीडियो हैं प्लेलिस्ट में, तो उसको भी देख लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल के ऑक्सीकरण में से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? एथेनॉल, इथेनोइक अम्ल, एथीन, मेथेन। तो जो एथेनॉल से ऑक्सीकरण से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल क्या कहलाता है? तो एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल क्या कहलाता है? इथेनॉल, सिरका, फार्मिक एसिड, क्लोरोफॉर्म। तो क्या कहलाता है? सिरका। जो 5 से 8% होता है वो सिरका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हीरे के कार्बन परमाणु किस प्रकार से जुड़े होते हैं? तो हीरे के कार्बन परमाणु जो होते हैं, षष्ठकोणीय रिंग, त्रिकोणीय प्लेनर, चतुष्फलकीय संरचना, रैखिक संरचना। तो जो हीरो के हाइड्रोकार्बन परमाणु होते हैं, चतुष्फलकीय संरचना होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिसेल का निर्माण किस प्रक्रिया में होता है? साबुन द्वारा सफाई, किण्वन, बहुलकीकरण, जलावटन। तो जो मिसेल होता है उसका निर्माण किस द्वारा? साबुन द्वारा सफाई प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका सिलिकॉन को किस तत्व के रूप में नाम से दिया गया था? जर्मेनियम, गैलियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, एका सिलिकॉन को किस तत्व के नाम रूप में नाम दिया गया था? जर्मेनियम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समूह ए के तत्व को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, हैलोजन, उत्कृष्ट तत्व। तो जो समूह ए के तत्व होते हैं उन्हें क्षारीय धातु कहते हैं। समूह ए के तत्व जो है क्षारीय धातु। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व सबसे कम अपक्रियाशील है? फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, लिथियम। तो कौन सा तत्व सबसे कम अपक्रियाशील है? हीलियम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, छठा। तो आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? छठा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो 6 नंबर का आवर्त है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन है, धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कैसे बदलते हैं? बढ़ते हैं, घटते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं। तो जो बाएं से दाएं जाएंगे तो घटते हैं धात्विक गुण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व एक उपधातु है? कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, सोडियम। तो जो कौन सा तत्व है? सिलिकॉन जो है एक उपधातु है, सिलिकॉन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान क्यों छोड़े थे? भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए, गणना में त्रुटि के कारण, सारणियों में छोटा करने के लिए, यह एक गलती थी। तो जो मेंडलीफ थे वो अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान जो छोड़े थे वो भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए छोड़े थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की सीमा क्या थी? या केवल हल्के तत्वों पर लागू होती थी, या केवल भारी तत्वों पर लागू होता था, या सभी तत्वों पर लागू होता था, केवल उत्कृष्ट गैसों पर लागू होता था? तो जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था यह केवल हल्के तत्वों पर लागू होता था, कैल्शियम तक। किस पे? हल्के तत्वों पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? तो एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, प्रतिनिधि तत्व, उत्कृष्ट गैस। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके एफ ब्लॉक के तत्व को लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो किस तत्व की बंधुता सबसे अधिक है? क्लोरीन की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आप लोग बताइए 50 में से टोटल कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे? अगर कोई गलती होती है तो आप उसको कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए।
फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू, धन्यवाद। और जो पहली और दूसरी क्लास है, बायोलॉजी की क्लास है, फिजिक्स की क्लास है, सब उसकी क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें अब आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।